आइए नाज़रीन इकराम जानते हैं कि नमाज की हालत में चादर या शॉल किस तरीके से ओढ़े, यानी किस तरीके से ओढ़े कि जिससे नमाज हमारी दुरुस्त रहे। बहुत से लोग नमाज पढ़ने के लिए आते हैं चादर या शॉल ओढ़ करके, लेकिन उनको ये तरीका नहीं मालूम होता कि हमें किस तरीके से ओढ़ना है। बहुत से लोग मकरूह तरीके से ओढ़ लेते हैं और नमाज पढ़ते हैं, और उनको बेचारों को मालूम नहीं होता है, और उनकी नमाज अनजाने में मकरूह तरीके से अदा वो करके चले जाते हैं। यानी बहुत से लोग नमाज पढ़ने के लिए आते हैं तो चादर को इस तरीके से अपने कंधों पर डाल लेते हैं, और डालने के बाद फिर नियत बांध करके यूं ही खड़े हो जाते हैं। यानी चादर मोढ़े पर डाल करके इस तरीके से छोड़ देना, ये तरीका मकरूह है, मकरूह तहरीमी में आता है। अगर आपको चादर ओढ़ना है तो हमारी ये चादर पूरी यहाँ से घूम करके इस तरीके से पीछे की तरफ हम ले जाएं, इसको पूरे तरीके से ओढ़ लें। यानी अच्छे तरीके से हमें चादर ओढ़ना है ताकि हमारे दोनों कोने दोबारा आ न सकें। और सही तरीका चादर ओढ़ने का ये है, सुन्नत तरीका, कि आप सर से ओढ़ें। ये तरीका नमाज की हालत में बेहतर है, और इसी तरीके से हर इंसान को ओढ़ना चाहिए कि आप अपने सर पर चादर ले जाएं, और ले जाने के बाद फिर इस तरीके से आप लाएं, और लाने के बाद फिर इस चादर को पूरे तरीके से इस तरीके से घुमा ले ताकि आप रुकू या सजदे में जाते हैं तो आपकी चादर ये उठ करके यहाँ से इस तरीके से लटक ना जाए। यानी इस तरीके से ओढ़े कि आपकी चादर फिर दोबारा लटके ना, बल्कि चादर आप इस तरीके से पीछे की तरफ घुस ले या इस तरीके लाए दोबारा कि चादर आपकी उतने पे रुकी रहे, अपनी हालत पर रहे। यानी अगर आप रुकू या सजदा करें तो आपकी चादर अगर इस तरीके से लटक जाती है तो ये मुनासिब नहीं है, ये बेहतर तरीका नहीं है, और ये मकरूहात में भी आता है। तो आपको इस चीज़ से भी खासकर बचना है कि हमें इस तरीके से चादर ओढ़ना है कि हमारी चादर रुकू या सजदा करने से खिसके ना, और वो इस तरीके से मतलब अपनी पूरी हैयत पर, हालत पर इस तरीके से ना आ जाए, क्योंकि इस तरीके से नमाज की हालत में चादर का ओढ़ना ये मकरूह तहरीमी में आता है। तो इस चीज़ का ख़ास ख्याल रखें कि हमें चादर या शॉल वगैरह किस तरीके से नमाज की हालत में ओढ़ना है। ये था नमाज की हालत में चादर ओढ़ने का कुछ आसान सा तरीका।